नमो वज्रायाण नमो लोये सब साहुड़म नमो लोये सवसा नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय उल्लेखनाथ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आपकी जो प्रतिक्रिया प्रतिदिन की है वो कैसी है? आपके मन में चलने वाले जो विचार हैं, भावाव्यक्ति है, वह कैसी है? इस सूत्र के अनुसार अगर आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मात्र क्या कर रहे हैं? संसार के आरंभ परिग्रह में लगे हुए हो, दिन रात अहरनिश आपको चिंता किसकी है? मुझे बताइए। आज 99% पूरे विश्व को अगर देख लो तो मात्र उसकी एक ही प्रतिक्रिया प्रतिदिन चल रही है, कमाओ और खाओ। क्या करो? हाँ, एक मजदूर की जो स्थिति है वही स्थिति एक मालिक की भी है। क्यों है? क्योंकि मजदूर मात्र किस लिए कार्य करता है? अपना पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए। मालिक क्यों कर रहा है? अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती है। हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है। अब बताओ, सभी को ये बात जानते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती है, तो फिर इच्छाएं क्यों करते हो आप? इसी का नाम तो विभाव परिणति है। और क्या है? स्वभाव क्या है, विभाव क्या है? तो इसको अगर जिसने जान लिया और जान करके अपनी प्रतिक्रिया उस रूप कर दी तो बस काम हो गया। और ज्यादा साधना, ज्यादा ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर बस अपने नेचर को स्वयं पकड़ के उसे थोड़ा सा डाइवर्ट कर दीजिए, मोड़ दीजिए। इस मोड़ने की कला का नाम ही ज्ञानी है, ज्ञानीपना है, साधना है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है। जो आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया चल क्या रही है? हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? इस बात को देखो। एक बच्चा गया, आम का बगीचा लगा हुआ है, उसने बोला आम तोड़ ले। हम देखा माली है नहीं, अच्छी बड़े बड़े आम लगी हुई हैं उस बगीचे में, और वह उस लोभ में आम के वृक्ष पर चढ़ गया और चढ़ करके वह आम तोड़ने लगा। 10-20 आम उसने तोड़ लिए। इतने में माली आ गया। क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, ये आम नीचे गिर गए थे, मैं इसे पेड़ में लगा रहा हूं जा करके। क्या कर रहा हूं? अब बताओ। स्पष्ट दिख रहा है भैया कि तुम कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो तुम वहां पर जाकर के, कि मैं इस आम को कहां लगा रहा हूं? वृक्ष में। अब इतना समझदार तो माली है ही है भैया कि क्या कर रहे हो। अगर ऐसी कथनी करनी आपकी है तो आप अभी साधना से कोसों दूर हैं। आप अभी धर्म से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। आचार्य कहते हैं अभी धर्म की आपने ABCD भी नहीं जानी। खूब गाथाएं याद कर ली, खूब व्याख्यान कर लिया, लेकिन धर्म की ABCD कब शुरू होगी आपकी? जब आपकी कथनी करनी एक सी होगी। हाँ, तो आज मनुष्य यह जानता है कि हमें संसार की एक वस्तु भी,
ले जाने की परमिशन नहीं है। थोड़ा सा चिंतन करो गंगावाल जी, अगर यहां से आपको जो संपदा आपने कमाई है यहां से ले जाने की छूट मिल जाती तो आज विश्व का दृश्य क्या होता, मुझे बताओ। सुन रहे हो? अगर आप लोगों की ये छूट दी, कर्म ने दी होती कि यहां की संपदा जो आपने अर्जित की है बहुत परिश्रम करके, ये परलोक में आप शिफ्ट कर सकते हो, यहां से ले जा सकते हो, तो आज विश्व का वातावरण क्या होता? कोई संबंध नहीं होता, कोई मानवता नहीं होती, कोई भी रिश्तेदारी, पिता पुत्र जो संबंध चल रहे हैं, भाई बहन, जो आज परोपकार की भावनाएं चल रही हैं, ये सब समाप्त हो जाती है। लेकिन कर्म ने कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें कि देखो भैया, आप अकेला अवतरें और मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। तुम लाख संबंध स्थापित कर लो, बहुत बड़ा कुटुंब परिवार बना लो, आप बहुत सारी संपदाएं जोड़ लो आप, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा मुझे ये बताओ। अगर इसी में आप आसक्त रहे तो मात्र नरक आयु के बंध के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। किसके लिए आपने पुरुषार्थ किया? थोड़ा सा चिंतन करो ना, क्योंकि संसार की सर्वोत्कृष्ट कृति अगर कोई है तो मनुष्य पर्याय है। इससे अच्छा चित्र संसार का कोई नहीं है। अब इस चित्र को भद्दा कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। इस चित्र में दाग कौन लगा रहा है? हम स्वयं लगा रहे हैं। कर्म कुछ करता नहीं है, कर्म तो अचेतन है। क्या है? पौद्गलिक है कर्म। कर्म कुछ करता नहीं है, आत्मा करती है, और कर्म उस आत्मा के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आकर के चिपक जाता है। अब अपन किसको दोष देते हैं? रास्ते में पत्थर रखा है, आप चल रहे हो, ठोकर लग गई, दोष किसे देते हो? पत्थर को दोष दे रहे हो। किसे दोष दे रहे हो? अब पत्थर के पास में क्या आंखें हैं? उसके पास में पांव हैं क्या? क्यों चल करके थोड़ा सा, अरे भाई साहब आ रहे हैं, अपन चल करके किनारे हो जाएं। उसे देखना किसे है? उससे बचना किसे है? आचार्य कहते हैं स्वयं को। किसे? हाँ, तो उस पत्थर के जैसे ही कर्म की प्रकृति है। कर्म कभी किसी को बनता नहीं है, वो तो निमित्त रूप में रहता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम आपसे ऐसा व्यवहार करेंगे। संसार में भी आप लोग कैसा व्यवहार देखते हो, देख लो ना। जिससे आपका जैसा व्यवहार होता है, अगर वैसा व्यवहार नहीं करो तो क्या होगा? संबंध विच्छेद हो जाएंगे, बस हो गया। कर्म से अगर संबंध विच्छेद करना है तो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करो। आप कर्म के साथ में, अचेतन के साथ में राग का व्यवहार करते हैं। किसका व्यवहार करते हैं? संसार की धन संपदा संबंध, ये सब कैसे हैं? पौद्गलिक हैं, और इन पौद्गलिकों को आप अपना मानते हो, इसलिए कर्म भी जड़ होकर के तुम्हें अपना लेता है। भाई अब ये हमें अपना मान रहे हैं तो हम इससे कैसे संबंध छोड़ दें? चिपक जाओ, इससे जुड़ जाओ। और वो ऐसा जुड़ता है कि तुम्हें चारों गतियों में मजे से परिभ्रम करा करके दुख देता है। भोगो बेटा संसार में। हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, किसके लिए हम पाप कर रहे हैं, वो तो मजे लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, जिनकी चिंता में हमने पूरा जिंदगी व्यतीत कर दिया, अब वो क्या कर रहे हैं? 13 दिन के बाद में भूल गए। क्या कर गए? हाँ, चिता जलते ही सारे संबंध समाप्त हो गए। क्या हो गए? अब झगड़ा शुरू हो गया। जब तक पिताजी थे हिस्सा बांट करके नहीं गए, समाप्त हो गए। अब आपस में क्या हो गया? भाइयों में मन मुटाव शुरू। ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। जिसने जोड़ी वो तो चला गया, वो तो कुछ नहीं ले गया। अब दूसरे उसके दावेदार क्या हो गए? खड़े हो गए।
आचार्यों ने कह दिया, जा वसुधा काहू की न रही। इसे भोगने वाले तो बहुत लोग आए, लेकिन इसे कोई भी अपना नहीं कह सका। पिसवाचल पर्वत पर जब चक्रवर्ती पहुंचता है और वहां पर कांकणी रत्न के माध्यम से नाम लिखने का पुरुषार्थ करता है कि मैं इस युग का चक्रवर्ती भरत, जैसे ही वहां पहुंचता है तो क्या देखता है, तिलतुस मात्र भी वहां पर जगह नहीं है कि हम वहां पर नाम लिख दें, और वह पहले उसे मिटाता है, दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा करके अपना नाम अंकित करता है। अब बताइए आप, युग पुरुष, सलाखा पुरुष, और उसके नाम लिखने की जगह नहीं बची। ये बात ये सिद्ध करती है कि इस संसार में कितने आए और कितने चली गई। अनंत चक्रवर्ती हो गए सिद्धों जैसे, हाँ, और उनका कोई भी पता नहीं है। तो हम किस खेत की मूली है भैया, बता दो। क्यों आप व्यर्थ में ये आदि व्याधि उपाधि के चक्कर में लगे हुए हो? आचार्य महाराज कहते हैं, क्यों व्यर्थ में इन धन संपदा के पीछे पड़े हुए हो? धन संपदा तो कमाने से नहीं आएगी। अगर धन संपदा कमाने से मिलती तो राजा महाराजा कौन से कमाते हैं? तीर्थंकर कौन सा ऐसा दुकान लगाते हैं? मुझे बताओ, कौन सा ऐसा व्यापार करते हैं? उनके तो जन्म से 6 माह पूर्व 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ऐसा उन्होंने कौन सा पुरुषार्थ कर दिया, ऐसा कौन सा व्यापार उन्होंने कर दिया कि संसार में आने के पूर्व उनके यहां वैभव बरस रहा है। इसी बात को तो सीखना है मनुष्य पर्याय में। किसे सीखना है? सीखने की वस्तु, सीखने की बात क्या है? ये बात सीखने की है कि हमारे तीर्थंकरों ने ऐसा कौन सा व्यापार किया कि जिस व्यापार के माध्यम से उनके जन्म से पहले और पूरे निर्माण तक, जब तक वो निर्माण को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, सारी की सारी व्यवस्था ऐसो आराम की होती है। सारी की सारी सुविधा उनकी VIP, वेरी वेरी VIP, वेरी वेरी और लगा दो। हाँ, अब बताइए आप, महाराज जी कई बार बताते हैं, बड़े महाराज जी, कि उनके शासन काल में जब तक तीर्थंकर होते हैं तब तक उन्हें किसी का वियोग नहीं देखना पड़ता है। उनके परिवार का वियोग उनके सामने कभी भी नहीं होता है। बताओ कितनी बड़ी बात है। अपन लोग अपने सामने पिता के कंधों में पुत्र की अर्थी जाते देखते हैं। अभी पिताजी जिंदा है और पुत्र की अर्थी उनके कंधे में जा रही है। अब इससे बड़ा शोक और क्या होगा संसार का, दुख और क्या होगा? सब कोई भोग रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई समझने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। हमें प्रवचनों के माध्यम से, देशना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से इस तत्व की ओर दृष्टिपात करने का पुरुषार्थ करना चाहिए और इस बात को पूरी तरह से जीवन में उतारने का, ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि इन महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने ऐसा क्या काम किया, ऐसा कौन सा व्यापार किया कि उसके जीवन में आज तक कभी भी कोई कमी नहीं आई। हम तो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। अच्छे अच्छे करोड़पतियों को रोड में आते देखा है, जिनकी शानो शौकत ऐसी थी कुछ पूछो नहीं, आज दूसरों के यहां नौकरी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? एक कर्म है, किसी को छोड़ता नहीं है। हम ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसें और जग रोए। कौन हंसे? हम हंसें और जग रोए। ऐसा कब होगा? जब आप धर्म के मर्म को जान जाओगे, धर्म के स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को पहचान जाओगे, तभी ऐसा संभव है। लेकिन आज पूरा का पूरा वातावरण प्रतिकूल चल रहा है आत्मा से। हाँ, इस मन ने पूरा का पूरा वातावरण आज आत्मा का बिगाड़ दिया। पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? प्रदूषित कर दिया। हाँ, और उस प्रदूषण के कारण जो आत्मा की स्वच्छता थी, जो निर्मलता थी, जो सरलता थी, जो पवित्रता थी,
आज वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, बस इसी को ढूंढना है, इसी को प्राप्त करना है। ये उस विभाव परिणति की ओट में छिपी हुई है, और जब तक वह विभाव परिणति हटेगी नहीं तब तक ये उद्घाटित भी नहीं होगी। आत्मा में सब बैठी हुई है, सब विद्यमान है, कहीं से कोई शक्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी शक्तियां आत्मा में मौजूद है। सूर्य में प्रताप भी है और प्रकाश भी है। छोटी सी बादल की टुकड़ी आकर के उस सूर्य को जब ढक देती है तो उसका प्रताप और प्रकाश उससे आच्छादित होकर के शांत हो जाता है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर प्रकाश और प्रताप नहीं है। एक हवा का झोंका आता है और उस बादल की टुकड़ी को उड़ा करके आगे ले जाता है, तो उसका प्रकाश और प्रताप अपने आप उद्घाटित हो जाता है, क्योंकि वह उसमें विद्यमान है, उसे अलग से कहीं प्राप्त नहीं करना। ऐसे ही आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। बस जो नेचर, जो सोच, जो थिंकिंग आपने अपनी बना के रखी है उसे बदलना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को मना नहीं किया। आदिनाथ भगवान ने षटकर्म की व्यवस्था की है कि हे आत्मन, इस संसार को चलाने के लिए षटकर्म आवश्यक है, लेकिन वहीं पर उन्होंने दूसरी बात और कही, षट आवश्यक भी रखे। क्या रखे? अब देखो आप लोग कितने स्वार्थी हो, षटकर्म की क्रियाओं में इतने निष्णात हो गए, इतने दक्ष हो गए, इतने एक्सपर्ट हो गए कि षटकर्म की क्रियाएं तो आज आप बिल्कुल 24 घंटे अगर आमदनी हो रही है तो सेठ जी सोएंगे नहीं, भूख भी नहीं लगती। अगर ग्राहक लगे हुए दुकान में, सेठानी बोल रही है सेठ जी आओ गरम गरम जलेबी रसगुल्ले बने हैं, अरे तो रख दे, अभी बाद में खा लेंगे, अभी तो पहले ग्राहक निपटा ले। अब बताओ, और वहीं पर षट आवश्यक की जब बात करेंगे, सेठ जी पूजन कराओ, कहीं करो, शादी का सीजन चल रही हो, कहीं बहुत ग्राहक आ रही हो, पूजन तो बाद में कर लेंगे, टाइम ही कौन है हमारे पास तो। अब बताओ, ये सोच आपकी अपनी आवश्यकताओं के प्रति है। जो षट आवश्यक आचार्यों ने आपके लिए, तीर्थंकरों ने दिए, उनके प्रति आपका बहुमान कैसा है, उनके प्रति आपका आदर भाव कैसा है, उनके प्रति श्रद्धान कैसा है, उस क्रिया को करने में आप कितने उत्साहित हैं, ये देख लो। जितने उत्साह से आप व्यापार कर रहे हो, धन का अर्जन कर रहे हो, क्या उसी उत्साह से आप धर्म की क्रियाओं का पालन कर रहे हो? ये आपको स्वयं देखना है अपने आप में। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, सुन रहे हो? हो तो कहो। क्या कहा? जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर प्रत्येक क्रियाएं आपको स्वयं की स्वयं देखनी है। यहां पर आप स्वयं विद्यार्थी हो, स्वयं पेपर बनाने वाले हो, स्वयं पेपर लेने वाले हो, स्वयं पेपर को जांचने वाले हो, और स्वयं उसका नंबर देने वाले हो, और स्वयं पास होने वाले हो। यहां पर कोई भी तुम्हारा एग्जामिनर नहीं आएगा। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, हम आपको दीक्षा दे सकते हैं, हम आपको आपके आवश्यकों के बारे में बता सकते हैं, आपके मूल गुणों से आपको परिचित करा सकते हैं, मोक्ष मार्ग से आपको परिचित करा सकते हैं, हम चला नहीं सकते हैं। सुन रहे हो? हम चला नहीं सकते हैं, सब कुछ हम कर देंगे, चलना तो आपको पड़ेगा। हम उंगली भी नहीं पकड़ेंगे, स्पष्ट बोल देते हैं हमारे गुरुजी। तो क्या बोलते हैं? हम तो उंगली भी नहीं पकड़ेंगे, बिना सहारे के आपको चलना होगा। सोच लो, अभी भी समय है यहां आने के पहले। क्या बोलते हैं आचार्य महाराज? सोच लो, यहां पर स्वयं को गुरुजी कहते हैं, संसार में
जिंदा रहते कोई आपको हेल्प नहीं करता, मरने के बाद फिर भी चार कांधे तो मिल जाएंगे, लेकिन जीवन की अर्थी स्वयं को उठानी पड़ेगी। यहां पर जो क्रिया आप कर रहे हो उसमें आप स्वयं अपनी ओर दृष्टिपात करें, मैं क्या कर रहा हूं। बस ये दृष्टिपात जिस दिन आपने अपनी ओर कर लिया, उस दिन से आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सोच अगर आपके अंदर विकसित हो गई और उस सोच के अनुसार अगर आपने अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, तो बस आप क्या हो जाओगे। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। क्या है? गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, और उस गलती को सुधार करना, उस गलती को स्वीकार करके सुधार करना देवत्व है। क्या है? गलती करना तो मनुष्यत्व है, उसका स्वभाव है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करके सुधारना क्या है? देवत्व है। हमें अपने अंदर चारों गति के जीवों की परिकल्पना करनी चाहिए। जब हम इन कार्यों में लिप्त रहेंगे, आरंभ परिग्रह में लिप्त रहेंगे, तो हम उस समय नारकी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अब हम जिस समय छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस उस समय हमारे अंदर हम रूप क्या निकलेगा? तिर्यंच गति का। जिस समय हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिस समय हम परोपकार में लगे हुए हैं, जिस समय हम सरलता रुजता में हैं, उस समय देवत्व की प्राप्ति हो गई। और मनुष्य का स्वभाव कैसा है? स्वभाव मार्दवम च। अगर आप मृदु स्वभाव के हैं, कोमल हैं, सज्जन हैं, बाहर भीतर एक हैं, बस आपस में मनुष्य हो गए। अपने आवश्यकों में लगे हुए हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं? ईमानदारी से, नीति न्याय से। आजकल व्यापार भी कैसा हो गया? अन्याय का, अनीति का। बस जहां देखो वहां छल कपट के अलावा और कुछ नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में चारों गति के दर्शन होते हैं, विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से। अब देख लो, जो नरक गति में है, अब वहां थोड़ा पहुंच जाओ। जो साक्षात नरक गति में है, अगर वह उस समय उस वेदना से प्रभावित होकर के अपने परिणामों को बदल लेता है, तो कहते हैं सप्तम नरक को छोड़कर के शेष नरकों में सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाती है। वहां पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति आप कर सकते हो। अब उस समय नारकी भले नरक में पड़ा हुआ है, लेकिन परिणामों को बदलते ही वह क्या हो गया? बताओ। चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त कर लिया उसने। 1 से 4 गुण स्थान नरकों में रहते हैं। भले वह श्रावक की क्रिया नहीं कर पा रहा है, अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहा है, लेकिन परिणामों से उसने पश्चाताप कर लिया। हाँ, मैंने क्या किया? मैंने ऐसा किया था पूर्व में। ओहो, जिस पर्याय के माध्यम से नर से नारायण बना जाता है, उस पर्याय के माध्यम से हम नर से नारकी बन गए। और नारकी कैसे बने? अपने ही कृत्यों के द्वारा, अपने ही परिणामों के माध्यम से, अपनी ही क्रियाओं को दूषित करके मैं नारकी बन गया। ऐसा जब वह चिंतन करता है, तो उसे सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाती है, और वह भले नरक की वेदना को सहता है, तो वह सहन भी उसे समता के साथ होती है। बस पशु गति को देख लो, वह तिर्यंच गति में जीव यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करता है, कोई भी विवेक वहां पर नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, उस तिर्यंच गति के पास भी बहुत विवेक हुआ करता है। असंख्यात तिर्यंच सम्यक दर्शन को प्राप्त करके स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के बाद में अगर कोई गति ली जाती है तो तिर्यंच गति ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि मनुष्य का गुणस्थान 1 से 14 तक कहा गया है, लेकिन तिर्यंच गति का गुणस्थान 1 से 5 तक कहा गया है। पंचम गुणस्थान को वह तिर्यंच प्राप्त कर लेते हैं।
नारकी असंख्यात हैं, देव असंख्यात हैं, लेकिन मनुष्य संख्यात हैं और तिर्यंच भी असंख्यात हैं। अब उस असंख्यात की सीट कौन फुल करेगा? नरकों में आप तो संख्यात हो, तो आप कितनी फुल कर पाओगे? मुझे ये बताओ। नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उंगलियों में हैं। अब उस असंख्यात नारकी और देव की जो सीटें हैं, ये तिर्यंच गति के जीव ही भरते हैं। असंख्यात तिर्यंच पंचम गुण स्थान को प्राप्त करके और क्या हो जाते हैं? देव बन जाते हैं। देव बन गए, सीधे देव पर्याय में पहुंच गए। अब बताओ, ये परिणमन उनके अंदर कैसे हुआ? उन्होंने अपने विचारों को बदल दिया। गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो संभल गया। बस इतनी सी बात अगर जिसने अपने जीवन में उतार ली तो धर्म और कोई वस्तु नहीं है, मात्र इन दो पंक्तियों का नाम ही धर्म है। जिसने अपने ख्यालों को, अपने परिणामों को, अपने विचारों को, अपने भावों को संभाल लिया, उससे बड़ा कोई साधक संसार में है ही नहीं। अब देवगति में पहुंच गए। अब देवगति में आप पहुंच तो गए, लेकिन वहां भी गुण स्थान कितने हैं? 1 से 4 तक के गुण स्थान है। इससे ज्यादा वह विकास नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा प्रोग्रेस वहां पर नहीं है। बस उतना ही प्रोग्रेस करेगा, विकास करेगा। अब वहां पर भी देख लो, उस देवगति के भोगों को, वहां के सुखों को देखते हैं तो कहते हैं वहां पर बहुत सुख है, रिद्धियां हैं, उन रिद्धियों के माध्यम से वे बहुत सुख भोग करते हैं। लेकिन वहां पर भी जब विचार गिर जाते हैं, परिणाम से जैसे ही नीचे आता है, तो वह देवगति का जीव भी एक इंद्रिय में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? एक इंद्रिय में उसका परिणमन हो गया। कहां? यहां रह करके उसने अच्छे विचार किए, अच्छी भावनाएं की, अच्छे कार्य किए और पहुंच गया देवगति में। और वहां पर जाकर के उसने अपने कार्य बिगाड़ लिए, अपने परिणाम बिगाड़ लिए। कहां पहुंच गया? एक इंद्रिय में। अब बताओ, हम लोग चतुर्गति भ्रमण को बाहर मत देखो। चतुर्गति भ्रमण बाहर नहीं है, हमारे परिणामों में ही स्थित है। हम अगर अपने परिणामों को सही, साफ सुथरा बना लें तो और कहीं हमें ज्यादा स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है। तिर्यंच गति के जीव जब पंचम गुण स्थान को प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा अभिषेक पूजन करते हैं, कौन सा पानी छानते हैं, कौन सा प्रतिक्रमण करते हैं, कौन सा वहां शोध का भोजन मिलता है? पंचम गुण स्थान उनका भावों से बन जाता है, परिणामों से बन जाता है। इतने निर्मल, इतने सरल परिणाम उन तिर्यंच गति के हो जाते हैं, कुछ पूछो नहीं। मूलाचार में आता है, अगर श्रमण जंगल में विचरण कर रहे थे, उन्हें अगर कोई जंगली जानवर दिख जाए तो 7 हाथ दूर हो जाओ और कायोसर कर लो, प्रत्याख्यान संलेखना कर ले लो। अगर भद्र होगा तो सामने से सीधे निकल जाएगा, आक्रमण नहीं करेगा। और क्रूर होगा तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे भद्र परिणामी जीव भी होते हैं तिर्यंच गति की। सुअर को देख लो, आवाज दान में उसका नाम आता है। कैसे परिणाम किए उसने कि एक मुनि की रक्षा के भाव उसके अंदर आ गए। एक सियार को देख लो, महाराज ने भी 5-6 दिन पहले कहा था, रात्रि भोजन पानी का त्याग कर दिया उसने। और वह मेढक को देख लो, पूजन में नाम ले लिया उसका। ऐसे कई कारनामे उन तिर्यंचों ने कर दिखाए, जिनके माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप भी अपने इस पर्याय में ऐसे परिणाम कर दो। जब मैं तिर्यंच होकर के ऐसे परिणाम कर रहा हूं, तो ऐसे फल को प्राप्त कर रहा हूं, तो आप तो 1 से 14 गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अरे गुणस्थानातीत भी हो सकते हैं, आप तो सिद्ध बन सकते हैं। इतनी अनंत योग्यताएं आप में विद्यमान हैं। बस
उन परिणामों को परिणमन करने का पुरुषार्थ तुम्हें करना है। इस तरह से चारों गतियों के परिभ्रमण की प्रक्रिया हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है। हम जिस समय जिस कार्य को कर रहे हैं उस समय हम उसी कर्म को बंद कर रहे हैं, उसी कर्म की सत्ता हमारे अंदर विद्यमान हो रही है, उसी कर्म को हम आगे जाकर के भोगेंगे। इसलिए साधना और कोई वस्तु नहीं है, मात्र अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को निर्मल, शुद्ध, पवित्र और सरल बनाने का कार्य है। जिसने ये कार्य कर लिया उसका जीवन मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गया, नहीं तो चारों गतियों की परिभ्रमण की प्रक्रिया तो अनादिकाल से चल ही रही है। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय।